हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तय समय से एक महीना पहले चुनाव करवाकर खलबली मचाने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि एक महीने पहले हो रहे इन विधानसभा चुनावों का फायदा बीजेपी और कांग्रेस में से किसको होगा। जब हमने इस मामले में पूरी पड़ताल की, जब हमने हरियाणा के सियासी समीकरणों को समझा, जब हमने बीजेपी की तैयारियों को जांचा, जब हमने कांग्रेस के माहौल को भांपा, तो कई चीज़ें सामने निकल कर आई। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप देखिए आज की ये खरी खरी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का समय से पहले होना पूरी तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली हैं। जिस तरह से पिछले एक महीने में नायब सैनी ने जमकर रेवड़ियां बांटी हैं, जमकर घोषणाएं की हैं, नाराज वर्गों को मनाने का काम किया है, उससे यह साबित हो गया है कि उन्होंने जहां एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की नेगेटिविटी को खत्म करने का काम किया है, उनको भुलाने का काम किया है, वहीं बीजेपी ने अपने वोट बैंक को साधने की हर मुमकिन कोशिश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा और दूसरी तरफ कुमारी सैलजा की संदेश यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन ये सच्चाई है कि चुनावी तैयारियों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे निकली है। चुनाव का समय से पहले होना सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान कर गया है तो वो है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा की तैयारियों को बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने ही करारा झटका देने का काम किया है। हम आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा अब दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा के साथ साथ अब पूरे हरियाणा में रथ यात्रा निकालने का मन बना चुके थे। 27 अगस्त से उनकी रथ यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही चुनाव का ऐलान होने से अब भूपेंद्र हुड्डा के अरमानों पर पानी फिर गया है। उनकी रथ यात्रा के ऊपर ब्रेक लग गए हैं, यानी अब भूपेंद्र हुड्डा 90 हलकों की रथ यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। अब भूपेंद्र हुड्डा को रथ यात्रा के बजाय टिकटों की मारामारी से गुजरना होगा। ये सभी जानते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और विरोधी नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में टिकटों के बंटवारे में दोनों ही खेमों के बीच में जोरदार खींचातानी होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की टिकटों के लिए 2556 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में 90 प्रत्याशियों का चयन करना और बाकी के बचे हुए लोगों को शांत करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने समर्थकों को कह चुके हैं, अपने वोटरों को कह चुके हैं कि इस आखिरी लड़ाई में उनका सहयोग करें, और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को हाईकमान के साथ सेटिंग करके हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए फील्ड में उतार दिया है। और ये बात सच भी है कि दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का पूरा फायदा भी मिला है। उनकी पूरे स्टेट के वोटरों के अंदर अब लायबिलिटी बनी है, उनकी स्वीकार्यता भी बनी है और उनको पूरे प्रदेश के नेता के तौर पर स्थापित करने का काम एक महीने ने किया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को प्रमोट करने का काम भूपेंद्र हुड्डा पिछले 2 साल से कर रहे हैं। इसलिए उनकी यात्रा को लेकर, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के मंसूबों को लेकर किसी को कोई शक या सवाल नहीं था। लेकिन अब समय से एक महीना पहले चुनाव होना, जहां एक तरफ बीजेपी को पूरा फायदा देने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति और प्लानिंग को तोड़ने का काम कर गया है। अब भूपेंद्र हुड्डा को नए सिरे से चुनाव की रणनीति बनानी पड़ेगी। अब भूपेंद्र हुड्डा को नए सिरे से अपने समर्थकों के लिए टिकटें मांगने का काम करना पड़ेगा। अब भूपेंद्र हुड्डा को 3 मोर्चों पर इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा को सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत अपने और विरोधी खेमे के विधायकों की टिकटों के बारे में फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्हें कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह और अजय यादव की चौकड़ी को ज़्यादा टिकटें लेने से रोकना होगा। तीसरा, उन्हें अपने बगावती नेताओं को समझाना पड़ेगा, उन्हें थोक के भाव आवेदन करने वाले नेताओं को रजामंद करना पड़ेगा और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने की योजना को अंतिम रूप देना होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा के सामने बाकी पड़े हुए कामों की लंबी कतार है। ऐसे में बीजेपी ने एक महीना पहले चुनाव कराकर उन्हें सकते में डालने का काम किया है, उन्हें परेशानी में डालने का काम किया है, उन्हें फंसाने का काम किया है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये समय की कटौती भारी पड़ेगी, उन्हें नई समस्याओं में घिरने का काम करेगी और भूपेंद्र हुड्डा को नए सिरे से अब सारी जोड़ तोड़ करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ समय से पहले चुनाव होने से बीजेपी को पूरा फायदा होगा। वो कम समय में
पूरी तैयारियों के साथ पहले ही मैदान में उतर चुकी है। सीएम की घोषणाओं ने भी साफ कर दिया था कि वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, इसलिए बीजेपी को सिर्फ प्रत्याशी घोषित करने हैं, वहीं कांग्रेस को भी कई मोर्चों पर लड़ना है। यानी बीजेपी ने चुनाव समय से पहले कराकर अपने लिए जहां पॉजिटिव माहौल बनाया है, वहीं कांग्रेस के लिए परेशानियों के कांटे बिछाने का काम किया है। समय से पहले चुनाव होने का फायदा किसको होगा, या जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। समय से पहले होने वाले चुनाव की हुड्डा के लिए पैदा सिरदर्दियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौतियां और परेशानियों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।